हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके पेपर में आने ही वाले हैं। स्टूडेंट, इसके लिए मैंने आपके लिए काफ़ी तैयारी की है। उसमें से कुछ चुनिंदा मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके पेपर में आने ही आने हैं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आपका 24 तारीख को एग्ज़ाम है ही और आज 22 तारीख हो रही है। तो मैं आपके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं वो लेकर आई हूँ मैं। ओके स्टूडेंट, इसी क्रम में स्टूडेंट मैं आपके लिए ये सबसे आपके लिए मैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ लेकर आई हूँ। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किन्हीं दो का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको मैंने यहाँ कई सारी लोकोक्तियाँ दी हुई हैं, मुहावरे जो आप देख रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में केवल दो ही आएंगी। एक नंबर की दो मुहावरे या लोकोक्तियाँ आएंगी। ओके, तो पहला है, इसका में मैंने आपको सिलेक्टेड जो कई बार एग्जाम में आ चुके स्टूडेंट, तो उसका से मैंने आपके लिए हैं सारे क्वेश्चन। पहला है आपका अंधे की लकड़ी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जैसे एक प्रश्न नंबर 1 है तो हमें पूरा प्रश्न नहीं उतारना है, पूरा क्वेश्चन पेपर हम आपको ये जो क्वेश्चन उतारना, आपको क्या लिखना है, प्रश्न नंबर 1। इसे लिखने के देखिए, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। ओके, इतना ही लिखना है। फिर उसमें जो पूछा जाए वही आपको लिखना है, अलग से कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि अधिक लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही सटीक आंसर लिखने से आपको आंसर मिलते हैं और आपको राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है और अपना लिखने की स्पीड भी तेज रखनी है। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, फिर आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आप उत्तर लिखेंगे। ओके, इस प्रकार से पहला है आपका अंधे की लकड़ी, अर्थात इसका अर्थ क्या, सब उसका इसका अर्थ लिखेंगे। काले पेन से आप क्वेश्चन लिखेंगे और नीले पेन से इसके आंसर लिखेंगे। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। ओके, राम, इसका प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। अपनी माँ के लिए अंधे की लकड़ी के समान है। इसका आप जो आपको इससे भी इजी तरीके से है वो आप उसको उस तरह से अपने शब्दों में प्रयोग करना है। ओके, तो राम केला है, राम अपनी माँ के लिए अंधे की लकड़ी के समान है। ठीक है। दूसरा है अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। कहते हैं अपना सिद्ध कर रहे हो तुम तो था नहीं, स्वार्थ सिद्ध करना। अर्थ लिखेंगे, स्वार्थ सिद्ध करना। ओके, ये इसका अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ ये हो गया, अर्थ स्वार्थ सिद्ध करना। अब इसका हम स्टूडेंट वाक्य प्रयोग करना है। आजकल इसके लिखते हैं, देखिए, आज कल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, मिलता ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। आजकल सच्चा मित्र नहीं मिलता है, सब लोग अपना उल्लू सीधा, अधिकतर लोग जो अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विकास से आपका ईद का चांद होना। कितना अरे तो ईद का चांद होगा, अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ओके, अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। कहो मित्र
अब तक कहाँ रहे, अब तक कहाँ रहे। तुम तो ईद का चांद हो गए, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ओके, कहो मित्र अब तक कहाँ थे या कहाँ रहे, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। गागर में सागर भरना, नेक्स्ट आपका है गागर में सागर भरना, अर्थात थोड़े में बहुत अधिक, थोड़े में बहुत अधिक। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। बिहारी लाल ने, अब सबको मालूम बिहारी लाल जी ने गागर में सागर भरा, कहते हैं उनके तो जो भी दोहे वो गागर में सागर है। तो बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। ओके, ये तो आपने सुना भी कहावत है, गागर में सागर है, थोड़े में बहुत अधिक होना। ओके, इस प्रकार से है अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात दिखावा करना, अर्थात प्रदर्शन करना। ओछा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक करता है, कह सकते हैं दिखावा करना या ओछा व्यक्ति, ये लोकोक्ति है, प्रदर्शन अधिक करता है। ओके, इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। सीता, अब एग्जाम्पल लेते हैं, इसका वाक्य प्रयोग है ये। खुद तो आठवीं तक पढ़ी है, खुद तो आठवीं तक पढ़ी है, लेकिन वह बातें ऐसी करती है जैसे उसने कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली हो। सच है ना, सच है ना। अध जल गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए। ओके, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है आमों के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ, अर्थात दोहरा लाभ कमाना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे सिंपल सा, बिल्कुल सरल शब्दों में। अखबार पढ़कर उसकी रद्दी, अखबार पढ़कर उसकी रद्दी बेच दिया करो, बेच दिया करो। आमों के आम गुठलियों के दाम, आमों के आम गुठलियों के दाम। ओके, समझ में आ गया होगा ये आपके लिए अच्छे से। दूसरा स्टूडेंट है चार चांद लगना, ये भी बहुत सिंपल है, यानी सुंदरता में वृद्धि करना।
कहते हैं 4 चांद लग गए, कोई अच्छी चीज देख के चार, तो इससे कहावत है ये, तो 4 चांद लगना आता है सुंदरता में वृद्धि करना। ओके, अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। शरद पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा को ताजमहल की शोभा में 4 चांद लग जाते हैं, 4 चांद लग जाते हैं। अर्थात शरद पूर्णिमा को जो ताजमहल है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार से मैंने और भी ये लिए हैं, ये आपको स्वयं करने हैं। जैसे आग में घी डालना, 1 पंथ 2 काज, गले का हार, 9 2 11 होना, ये आप स्वयं करेंगे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। इसके अलावा अब आपके लिए मैं दूसरा आपको मेरे क्वेश्चन है स्टूडेंट जो मैंने लिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार करवा चुकी हूँ। ये आपका 3 नंबर में आने वाला है। ये है संधि विच्छेद, ये भी आपके 3 नंबर में आने वाले हैं। ओके, तो उपेंद्र है शब्द है आपका ये उपेंद्र। उपेंद्र संधि विच्छेद क्या होगी तो अब कई बार समझा चुकी हूँ आपको। एक उपे प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र, उ प्लस इंद्र है, और ऊप प्लस इंद्र। तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे भी उप प्लस इंद्र, यहाँ पे छोटा आ और यहाँ पे ई, आ ई से एक ही मात्रा बन जाती लगती है, गुण संधि होती है, तो ये हमारा सही है। और यहाँ लिखने का तरीका वही है, इसमें भी आपको पूरा प्रश्न लिखना है, आपको वही लिखना है। प्रश्न नंबर 2 का, ये 2 है यहाँ पे देख रहे हैं ये, तो 2 का उत्तर, बस। इसके बाद आप इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और उसके बाद सीधे आप इसका आंसर जो सही है उसको आप लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा सही है, उपेंद्र में उप प्लस इंद्र, ये सही है। ऐसी पाव का, इसमें आपको देखना है प प्लस अका, पा प्लस बका, पा प्लस का, पो प्लस अका, तो इसमें अ और आ, तो यहाँ पे ये प प्लस अका, ये आपका सही है। अ और वा से अ से अब हो जाता है, आपको याद हो तो अ से आब, उ से अब और अ से आब, तो बाब में पो और आ, पो का पा बचेगा, यहाँ पे ओ का आब हो जाएगा, तो पाव आगे वो समझ में आ गई, तो पाव का। ओके, तो इसमें आपका ये वाला सही है, यही आपको एग्जाम में लिखना। ऐसे महोत्सव में यहाँ भी महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मह प्लस उत्सव, महोत्सव, तो इसमें देखिए बड़ा आ और ऊ से ओ हो जाता है। ये आपको मैं सिखा चुकी संधि, मैंने पूरी वीडियो बनाई विस्तृत रूप में। तो यहाँ पे ये आपका सही है, महा प्लस उत्सव, बड़ा आ और ऊ से ओ हो जाता है। ओके, और इसके लिए आपको पूरी जो मैंने वीडियो पहले डाल चुकी हूँ सभी संधियों की, वो आपको वीडियो देखनी होगी। ओके, इसी प्रकार से स्वागतम जो है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने स्टूडेंट लिए, पेपरों में हर हालत में आनी ही आनी है। तो स्व प्लस आगतम, स्व प्लस आगतम, सु प्लस आगतम और स्व प्लस आगतम। तो स्टूडेंट है ऊ, आपको यहाँ पे ऊ और आ है, तो ऊ आ का वाह हो जाता है, वह आपको मालूम उससे पहले आधा कोई वर्ड हो जाता है। ये संधि मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो इसमें आपका सु प्लस आगतम ये आपका सही है, यही आपका और बाकी ये तीनों ये आपके ये गलत हैं। ओके, तो ये सही है। इस तरह से अगर आप कर लेते तो आपको इसमें एक एक करके 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें कोई भी हार्ड नहीं है, इसीलिए आप कर लीजिए। अब पुरानी जो वीडियो में बना चुकी हूँ उनको आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, उसमें मैंने सब बहुत विस्तृत रूप में समझाया है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा कम समय खर्च करूंगी, आपको पहले ही वीडियो में समझा चुकी हूँ। ऐसे इत प्लस आदि, इत प्लस आदि, इत प्लस आदि और इति प्लस आदि। तो ई और आ क्या दिख रहे हैं, तो ई या से या हो जाता है, ई का या हो जाता है और ये आता का आता रह जाता है, समझा चुकी हूँ पुरानी प्रश्नों में। तो इत प्लस आदि ये आपका सही है। ऐसी भवनम, तो भो प्लस अनम, ओ का अब भव अब, जैसे बताया था पहले बताया था मैंने, भाव का आव होता है पाप में, पावक में,
पिछले समझाया था मैंने। अब ये भो प्लस अनम, ये सही है। जब भव प्लस नम, भव प्लस अनम, भो प्लस अनम, भव प्लस वनम। तो स्टूडेंट भो का ओ है, आप देख रहे हैं आप, ये ओ की मात्रा है, तो ओ का क्या हो जाएगा अब। तो भा और अब का भव, अब आ रही है भव में अब की आवाज आ रही है, तो ये आपका सही है और बाकी ये तीनों गलत हैं। ऐसे नायका में भी स्टूडेंट, ये भी आप देखिए, नाय प्लस का, नाय प्लस का, नय प्लस का और नय प्लस इका। तो नय में ए का आय हो जाता है, नाय आय है ना, तो इसमें नय प्लस का ये आपका सही है। ओके, और बाकी ये आपके गलत हैं। ऐसी बधु उत्सव में, बधु में बधु उत्सव, बधु प्लस उत्सव, बधव प्लस उत्सव और बध प्लस उत्सव। तो स्टूडेंट इसमें भी आप देखिए, बधु प्लस उत्सव, इसमें आप में ये बधु उत्सव ये आपका सही है, क्योंकि छोटे दोनों उबलाएंगे तो आपकी वृद्धि यानी बड़ा हो जाएगा, तो बड़ों की मात्रा आ जाएगी, तो आपका बधु उत्सव हो जाएगा, तो ये आपका सही है। ओके, इसमें मधु प्लस अरि, मधुहरी दे रहे हैं आप यहाँ पे, मधु प्लस अरि, मध प्लस वरी, मधु प्लस अरि अब मध्य प्लस अरि। तो स्टूडेंट इसमें आपका मधु प्लस अरि ही सही। यहाँ पे उ और वा से वा बन जाता है, उ का वा बन जाता है, तो आपका मधु प्लस अरि ये आपका सही है। ओके, बाकी आपके ये गलत है तीनों। इसी प्रकार से मात्रा आज्ञा का संधि में, तो मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, मात्र आज्ञा, मात्रा आज्ञा। तो इसमें मात्र प्लस आज्ञा स्टूडेंट, मात्र माने माँ, मात्र आज्ञा माता की आज्ञा। री का यहाँ पे री और आ, राज्ञा। ओके, तो मात्रा के ये मैं पुराने वीडियो में आपको जो वीडियो है उसको आप ध्यान से देखेंगे, उसको मैंने बहुत विस्तृत रूप में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, इसलिए उसको मैंने आज शॉर्टकट में समझाया। इसको आप आराम से कर लीजिए, उसको पुरानी वीडियो देख के इसको आप कर लेंगे, क्योंकि ये 3 नंबर इसमें आपको पक्के 100% मिलने ही वाले हैं। इस प्रकार नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा निम्नलिखित शब्द युगों का सही अर्थ शुल्क लिखिए। अब यहाँ पे शब्द युग में आप दिखाई दिए हैं, ये पेपर में आपके आते हैं और आने ही आने हैं, इसको आप बहुत ध्यान से करेंगे स्टूडेंट। तो जैसे आपका मैंने पहला शब्द युग लिया है बात और बात, दो मिलते जुलते होते हैं, बस इनमें हमें पहचानना होता है कि इसका सही क्या है। तो बात कहते हैं बातें करना, बात यानी बात करना, और बात यानी हवा यानी वायु, हवा। तो बातें और हवा, बात मीन्स बातें करना और बात मीन्स हवा। इसमें रोग और दवा ये भी गलत है, ये नहीं है। दान और दाता ये तो बिल्कुल गलत है। और बात माने और बात वायु, तो मान लीजिए हवा का वायु हो जाएगा, बात का वायु हो जाएगा, लेकिन वकार ये गलत है, तो ये भी गलत है। कि जब बातें और हवा ये ही सही है। और उसका ही वही लिखेंगे कि प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ऐसे करके लिखेंगे। इसके लिए बार बार आपको नहीं बता रही हूँ, आपके लिए लिखने का तरीका वही है कि प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिख के ही आप इसका आंसर ये लिखेंगे। तो इसमें भी ये है। ऐसी बहन और बहन, बहन दोनों और बहन भगनी, बहन बहना भगनी, दोनों और भगनी, बहना और भगनी। ओके, तो बहन यानी बहना और बहन माने भगनी, ये वाला आपका ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है। भगनी बहन को कहते हैं, बहन को भगनी कहते हैं। अच्छा, और बहनी बहना। ओके, तो ये आपका ये वाला आपका शब्द युग्म सही है। बाकी आपके ये तीनों शब्द युग्म ये आपके गलत हैं। ओके, इसको बहुत ध्यान से करिएगा स्टूडेंट। ऐसे अभिराम और अभिराम, तो आप देखिए यहाँ पे अभिराम यानी बिना रोक के, विराम 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 कहते हैं रोक दिए ना, और अभिराम इसका उल्टा हो गया यानी बिना रोक के। कहते हैं विराम लगा दो, फुल स्टॉप विराम, तो उसके बाद नहीं कहना पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे अभिराम उसका उल्टा, तो यानी कि बिना रोक के। और अभिराम सुंदर, तो यहाँ पे लगातार अभिराम इसका उल्टा, ये तो अभिराम माने रोक कर होता है, इसका है लगातार, ये गलत है आपका रुचकर। ये आपका बिना रोक के, और सुंदर ये आपका सही, अभिराम यानी बिना रोक के और अभिराम यानी सुंदर, ये सही है आपका। अनव्रत आपका गलत है, आपका सुंदर और आकर्षक भी आपका गलत है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे स्टूडेंट। इसी प्रकार से स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा अंबुज और अम्बुद। अगर इसमें देखिए आप थोड़ा, आपने पर्यायवाची बच्चे स्टूडेंट थोड़ा याद कर लिए तो आप उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलने वाला है। आप देखिए अगर पर्यायवाची याद करें आप स्टूडेंट, तो अंबुज जो आपके कमल के पर्यायवाची है, जलज है, अम्बुज जलज, इस तरह से हैं आपके पंकज नीरज, तो किसके हैं, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। और अम्बुद कहते हैं स्टूडेंट बादल को। अगर आपको बादल के पर्यायवाची आपको याद करेंगे होंगे तो आप उसमें आराम से इसको अजीली कर सकते हैं। तो अंबुज यानी कमल और अम्बुद माने बादल, ये आपका पहला ही
सही है। बाकी इसमें जल कमल अलग अलग दिए हैं, ये सब आपके गलत हैं। ओके, कि भाई इसमें पहला ऑप्शन ही ये सही है इसका। इसमें अगर आपने इस तरह से करी तो आपको 1 नंबर यहाँ पे पक्का मिल रहेगा आपको। ओके, जैसे अंश और अंश, तो अंश कहते हैं अंश कितना हिस्सा, भाग, और अंश कहते हैं स्टूडेंट कंधे के लिए। अंश कहते हैं हिस्सा यानी भाग के लिए, और अंश कहते हैं कंधे के लिए। देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो अंश माने भाग यानी कंधा, बिल्कुल आ रहा है सही। यहाँ पे कंधा और भाग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें अंश माने होता है भाग, यहाँ कंधा ही उल्टा कर दिया उन्होंने यहाँ पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो पहले में क्या है, पहले अंश माने होता है भाग, अंश माने कंधा, और यहाँ पे उसका उल्टा कर दिया, इस अंश को इसका कंधा कर रहे हैं तो ये गलत हो गया। इस बार अंश सूर्य चंद्रमा, ये भी आपका गलत है। मांच आठ, ये भी आपका गलत है। तो अंश माने भाग और अंश माने कंधा, ये आपका सही है। अगर ये आपने कर दिया तो आपको स्टूडेंट पूरा 1 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसे अनल और अनिल, अनल कहते हैं स्टूडेंट आग के लिए, और अनिल कहते हैं हवा के लिए। अगर आपने पर्यायवाची याद किए होंगे तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे वायु दे रहे हैं, अग्नि, ये उल्टा दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये गलत होगा, क्योंकि अनल माने आग होता है। ध्यान रखना है आपको इस चीज से, जो जिस क्रम से ये है उसी क्रम से इसकी यहाँ पे आपको देखना होगा। ऐसे अनिल वायु आग दे रहे हैं, तो पानी का मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं, ये आपका गलत है। ऐसे अग्नि, अनल माने अग्नि और अनिल माने वायु, ये आपका सही है, को सही क्रम से दे रहे हैं और सही है ये। तो ये अगर आप इस तरह से इसको कर लेते हैं तो यहाँ भी आपको 1 नंबर पूरा 100% मिलेगा स्टूडेंट। ओके, अजय सर और सर दोनों का बहुत ध्यान रखिए। सर यानी कि बाण, और सर कहते हैं सरोवर के लिए स्टूडेंट। ओके, सर यानी सरोवर और सर यानी बाण, तो यहाँ पे सर और सिर देना ये गलत है आपका। यहाँ सिर और महोदय, ये भी आपका गलत है। या सर माने बाण और सर माने तालाब, तो ये आपका सही है। ओके, और ये आपका गलत है। तो इस तरह से आप करते स्टूडेंट, आपको यहाँ भी अगर आप सही करते तो यहाँ भी आप 1 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इसको पूरे तरह से तीनों आप ये कर लेते हैं, बिल्कुल कितना सरल है नंबर मिलने के लिए। इसके अगर आप ये सब पूरा कर लेते हैं तो आपको यहाँ 2 नंबर पक्का मिलेंगे। और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, ये आपको करने हैं। ओके, उसी क्रम में नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे आपको किसी भी शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। ओके, तो वही यहाँ देखिए, इसको भी आप ऐसे लिखेंगे। आप कौन सा प्रश्न नंबर है आपका, ये 4 नंबर है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। बस पूरा प्रश्न आप लोगों ने निकालेंगे, इस तरह से ब्लैक पेन से लिखेंगे आप, और उसमें लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर अंबर, निम्नांकित, अब ध्यान देखिए, निम्नांकित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं आपके लिए, और ये भी आपके 2 नंबर के हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको ध्यान से कर लिया तो आपको यहाँ 2 नंबर 100% मिलने ही वाले हैं। तो यहाँ स्टूडेंट आप देखिए अंबर, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए पहला शब्द मैंने लिया है आप यहाँ पे अंबर। अंबर कहते हैं स्टूडेंट बस्तर के लिए, अंबर कहते हैं आसमान यानी आकाश के लिए, नभ के लिए। ओके, इस तरह से आप करेंगे। ऐसे अर्क स्टूडेंट कहते हैं सूर्य के लिए, और अर्क कहते हैं मदार के लिए। आपको थोड़े याद करने, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिए है, ये आपके इसमें से पेपर में से आएगा ही। इसी प्रकार से स्टूडेंट मैंने लिया है कर स्टूडेंट कहते हैं हाथ, और कर कहते हैं किरण के लिए। ओके, उसी प्रकार से कनक कहते हैं सोना के लिए, सोना यानी स्वर्ण, और सोने वाला सोना नहीं, रात को सोते वो नहीं, सोना मेटल, जो आपका जो सोना आपका है, जो सोना स्वर्ण मुद्रा, जो स्वर्ण, तो कनक सोना के लिए कहा गया है, और कनक धतूरा को भी कहते हैं। ओके, ऐसे यहाँ पे ध्वज दिया है, ध्वज भी आप इसके भी 2 अर्थ हैं। ध्वज ब्राह्मण को भी बोलते हैं स्टूडेंट, ध्वज पक्षी को भी बोलते हैं, और ध्वज दांत को भी बोलते हैं। जो आपको बेहतर लगे आप उनको इजीली है वो आप याद कर लीजिए। ऐसे काम आप लापरवाही से काम ना करें। ऐसे लिखा है नाग स्टूडेंट सांप होता, सब जानते हैं, नाग सांप प्रजाति होती है नाग, है ना, और नाग स्टूडेंट हाथी को भी बोलते हैं। ओके, इसको भी आप ध्यान से कर लीजिए। इसी प्रकार से स्टूडेंट हमारा है पयोधर,
क्या है स्टूडेंट हमारा? पयोधर। तो पयोधर स्टूडेंट, इसके भी स्टूडेंट अलग अलग मीनिंग होते हैं। पयोधर यानी बादल, ओके। और पयोधर स्टूडेंट नीरद, ओके। नीरद, बादल, अम्बुज, ये सब, अम्बुद, ये सब पयोधर, ये सारे उसके मीनिंग हैं, ओके। ऐसी कुल और कुल, ये तो मेरा दूसरे में से ले लिया स्टूडेंट। कुल और कुल ये हमारा समानार्थी आ गया, जो ऊपर वाले मैंने समझा चुकी थी आपके लिए, ये उसमें से है। तो ये आपको इसमें, आपको इसमें नहीं करना है, केवल आपको इनके दो शब्द आपको लिखने हैं, ओके। तो देख रहे हैं आप, अगर आप इस तरह से कर लेते हैं आप स्टूडेंट, तो यहाँ आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे। और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट मैंने नया लिया है, नेक्स्ट है जो हमारा है निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन 2 शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ये भी आपके स्टूडेंट 2 नंबर के मिलेंगे। अगर आप इसको ध्यान से कर लेते हैं तो यहाँ भी आपको 2 नंबर पक्का मिलने ही वाले हैं, ओके। इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा। इसे पहला इसमें है जो ईश्वर में विश्वास करता है, अर्थात आस्तिक। कहते हैं आस्तिक हो तुम तो बड़ा ईश्वर में विश्वास, इसमें भगवान विश्वास करते हो, तो यहाँ पे कहा जाएगा स्टूडेंट हमारा आस्तिक। अगर आप ये स्तर से लिख देते हैं तो यहाँ भी 1 नंबर आपको पक्का मिलेगा, और ये 100% पेपर में आपके आएगा ही। उसी प्रकार से जानने की इच्छा रखने वाला, अर्थात जिज्ञासु, कि तुम तो बड़ा जिज्ञासु हो, बड़ा जानने की इच्छा रखने वाली हो, तो ये जिज्ञासु, ओके। इसी प्रकार से नेक्स्ट वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, ओके। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम, ये बिल्कुल अक्षम हो गए तुम, तो तुम्हें कुछ करने की क्षमता नहीं है, ओके। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, अर्थात अजात शत्रु, अजात शत्रु, ओके। जिसे क्षमा किया जा सके, जिसे क्षमा किया जा सके, अर्थात क्षम, क्षमा योग, ओके। क्षम यानी कि क्षमा योग, ये आप देख रहे होंगे। इसी प्रकार से जिसे जीता ना जा सके, अर्थात अजेय, ओके। अगर इस तरह से आप स्टूडेंट ये काम कर लेते हैं तो यहाँ आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे। इसमें कोई कटौती किसी प्रकार से नहीं होगी। और ये जो मैंने लिया ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके पेपर में आने ही वाले हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। इसमें इस तरह से कुछ भी नहीं है जो आप इसको ना करें। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा ये है जो है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। अगर इसको आप कर लेते तो यहाँ भी आपको पूरे पक्के 2 नंबर मिलने ही वाले हैं। जैसे इसमें क्या है स्टूडेंट, मेरे को नहीं मालूम है, ऐसे आता है। तो ये अगर मेरे को, ये क्या बात हुई, मेरे को या मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसको मेरे को की जगह रखना है मुझे, यहाँ पे ये गलत है आपके लिए। तो मुझे यानी मुझे, मुझको या मुझे, मेरे को की जगह लिखेंगे मुझे कुछ नहीं मालूम है। अगर आप इस तरह से लिख देते तो स्टूडेंट यहाँ आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा ही। कृपया अवकाश देने की कृपया, यहाँ देखिए आप कृपया शब्द का 2 बार इस्तेमाल हुआ है, ये चीज गलत है। आप एक जगह यूज करेंगे ना, तो अवकाश देने की कृपा करें। सही सेंटेंस क्या होगा, अवकाश देने की कृपा करें, ओके। इसी प्रकार से सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। यहाँ पे सम्मेलन पहले शब्द दे दिया, गलत है ये। क्या है सब्जेक्ट लेना है, कवित्री ने, तो कवित्री को गलत लिखा है, कवित्री भी सही से लिखना है आपके लिए। कवित्री ने इस तरह से लिखना है, सम्मेलन में भाग लिया। बिल्कुल शब्दों का वही शब्द है, आपको सही से सही क्रम से इसको सजाने हैं, सही क्रम से इसको लिखने का। इस तरह से आप देखते तो आपको यहाँ पे 1 नंबर पक्का मिल लेना ही वाला है। एक फूल की माला लाओ। अब बताओ, एक फूल की तो माला बनती नहीं है, क्या एक फूल माला बन जाती है? जब एक फूल होगा तो माला जमेगी, तो गलत है ये। क्या हो जाएगा, फूल की एक माला लाओ। फूल की तो माला बनती है फूलों की, तो फूल की एक माला लाओ, तो ये आपका सही शब्द होगा।
अन्यथा एक फूल की माला तो ना होती है कोई, इस तरह से ये गलत हो जाएगा, एक फूल की माला लाओ, नहीं गलत, फूल की एक माला लाओ। तो ये आप करते तो यहाँ भी आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसलिए आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया। अब आपको यह देखना है यहाँ पे गलत क्या है। अब ये क्या लिखा, आशीर्वाद, देखिए आपको तो सही लिखा है, बाकी भी सही लिखा है कि आशीर्वाद, आपको क्या लिखा है, आशीर्वाद लिखा है। देखो ऊपर ना होता उस वाले जिसके ऊपर लगा तो उससे पहले लिखते हैं, तो उससे पहले उसको बोलेंगे, तो सा पे लगा, सा से पहले बोलेंगे तो हो जाएगा आशीर्वाद, तो शब्द होता है आशीर्वाद। तो क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, आपके आशीर्वाद से, आपके, इसको सही से लिखना है, आशी और ये बाप लग गया रा, तो हो गया आशीर, अब हो गया ये बाद, आशीर्वाद से मेरा काम हो गया। अब है ना, कितना क्वेश्चन में हार्ड नहीं था, बस शब्दों का थोड़ा सही कमी मैंने लिखा था। अगर आप इस तरह से करते हैं तो यहाँ भी आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्टूडेंट, ये जो मैंने लिए हैं सेंटेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने ही वाले हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है खंड काव्य। अब खंड काव्य का जो आपका एक प्रश्न याद करने के लिए तो वो आपका 5 नंबर का आएगा, इसका आप विशेष ख्याल रखें। खंड काव्य में आपका एक जो है 5 नंबर का आने वाला है, और ये भी आप इसको कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 5 नंबर पूरे पक्के मिलेंगे। तो इसमें क्या आएगा, किस तरह प्रश्न आते हैं, ये भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दोस्त मैंने जो क्वेश्चन लिए ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके पेपर में हर हालत में आएंगे, और आप इसको कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पूरे 5 नंबर ये मिलेंगे। क्या है, त्यागपति कथा वस्तु या संक्षेप में, कथा वस्तु का सारांश होगा। जो कथा वस्तु जो आपको ने पढ़ी होगी आपने, बहुत सिंपल है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, तो आप इसको कर लेंगे। तो कथा वस्तु लिखेंगे, इसमें संक्षेप में लिखिए, ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा आपका, 100% आना है। ये त्यागपति के आधार पर हर्षवर्धन का चित्र कीजिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके आने ही वाले हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, या इसको आप ठीक प्रकार से कर लीजिए। अगर इसको आप कर लेते हैं तो आपको पूरे पक्के के पक्के आपको फुल मार्क्स हिंदी में मिलने वाले हैं। अगर आप जिस क्रम में मैं समझा रही हूँ आपने देख लीजिए, आपको सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इसको आप आराम से इजीली आप इसको कर लेते हैं तो आपको यहाँ पूरे पक्के नंबर आपको मिलने ही वाले हैं। ये आप देख रहे होंगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट ये हैं, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सब, ये आप देखना समझिए, ये सभी आप करते हैं तो यहाँ पे आपको भी 3 नंबर आपके ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं, और यहाँ पे 3 नंबर आपको ये पूरे पक्के मिल जाएंगे अगर आप इसको इन सबको कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपको मैं बता रही हूँ, इसमें आप सब इसका इनका सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, और इजीली आप इनके लिए आप कर लीजिए। जिससे अगर कोई दिक्कत तो आप डिस्कस कर लीजिए। बाकी मैंने कुछ चीज़ों की तो वीडियो में पहले ही बना चुकी हूँ, आपका रिवीजन करने के लिए इस समय आपके लिए मैं दोबारा मैं तैयारी आपकी ये करवा रही हूँ। तो आप ये देख लीजिए, इनको लिख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, और इसको इजी लिख के आप इसको काम कर लीजिए। ओके, ये आपके पेपर में आप देखेंगे 24 तारीख के पेपर में आपको ये सब दिखाई पड़ेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें कुछ भी आपको डिस्कस करना है, कुछ पूछना है तो आप कृपया कमेंट्स करके पूछ लीजिए। और जो नेक्स्ट जो पेपर में रह गया है वो मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो मैं कल ही आपकी बनाऊंगी, उसमें मैं आपको जो सिलेबस रह गया उसको मैं उसमें जरूर उसको भी पढ़ाऊंगी मैं आपके। उसमें विभक्ति वचन रह गए हैं, और आपके रस समास रह गए हैं, तो रस है, अलंकार है, वो रह गए, वो आपको आपका लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तब तक आप इसके लिए कीजिए। मैंने आपसे वादा किया था मैं आपकी तैयारी कराऊंगी, तो मैं आपकी तैयारी में लगी हुई हूँ। ओके स्टूडेंट, आपने यदि मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।